जनसत्ता संपादकीय मैटर 90 WPM से शुरू होगा। इसकी आउटलाइन तथा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दोनों में डाल देंगे। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी स्टार्ट। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच हार्मुज जलमार्ग के बंद होने से उपजा संकट अब गहराने लगा है। पेट्रोलियम पदार्थों की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने से भारत समेत कई देशों में ईंधन की उपलब्धता काफ़ी कम हो गई है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। देश में सरकार की ओर से भले ही यह दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल और LPG की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन हाल में व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर और विमान ईंधन की कीमतों में की गई बढ़ोतरी से स्पष्ट है कि संकट धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। खासकर देश भर में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में देरी को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे लोगों में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। इस बीच पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी ने समस्या को और बढ़ा दिया है। इसके मद्देनज़र केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को घरों में ईंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाने और ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा गया है। गौरतलब है कि ईरान तथा इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के करीब 1 माह बाद कई देशों में तेल और गैस का व्यापक संकट खड़ा हो गया है। ईरान ने जब से हॉर्मुज जलमार्ग को बंद किया है, उसके बाद भारत सहित कई देशों में बड़े पैमाने पर तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। ईंधन की कमी से उपजा वैश्विक संकट अब जिस स्तर पर बढ़ता जा रहा है, उसका भारत पर भी गहरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वह कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर अधिक निर्भर है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचा तो आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक उपायों पर अब व्यापक स्तर पर और गंभीरता से विचार करना होगा। देश में सरकार के समक्ष चुनौती सिर्फ तेल और गैस की कमी की ही नहीं है, बल्कि इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की भी है। मौजूदा संकट का दायरा इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपदा में अवसर तलाशने वालों में मुनाफा कमाने की होड़ लग गई है। जमाखोरी कर रसोई गैस सिलेंडर ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं, जिससे ज़रूरतमंद आम लोगों को कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
की जाए। फुल स्टॉप। आशा है कि आप सबने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। हमने ये मैटर 90 की स्पीड से बोला है। मैटर फ्लक्चुएट हुआ है, तो आप लोग परेशान ना होइए। आप लोग जैसा हम मैटर बोल रहे हैं हम पे विश्वास रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में मैटर फ्लक्चुएशन के साथ देखने को मिलता है। तो आप लोग लिखिए, और ये कोई सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक, आउटलाइन तथा PDF दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।